22 जनवरी, जिस दिन सैकड़ों राम भक्तों का सपना पूरा होने जा रहा है। यहाँ राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ऐसे में वहाँ पर जाने वाले सभी भक्त ये सोच रहे हैं कि अगर राम मंदिर जाएं तो जाएं कैसे, पहुँचे तो पहुँचे कैसे। तो ऐसे में चलिए हम आपको बताते हैं कि राम मंदिर तक आप कैसे पहुँच सकते हैं, क्या रहेगा आपका रूट, आप कैसे जा सकते हैं और किस तरीके से आप राम मंदिर तक आसानी से पहुँच सकते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको। जब आप अयोध्या रामलला का दर्शन करने के लिए आएंगे तो सबसे पहले ये रामपथ से होकर के आपको आना होगा। अयोध्या में प्रवेश के बाद बीड़ा चौराहे से जब से ही आप अयोध्या में प्रवेश करेंगे ये रामपथ आपको मिलेगा और ये रामपथ आपको लेके आएगा ये जन्मभूमि पथ की तरफ। आप देखेंगे सबसे पहले आपको ये दो गेट मिलेंगे जो अभी निर्माणाधीन है, ये पूरी तरह बन रहे हैं। इसके बाद जब आप इसके आगे बढ़ेंगे तो ये आपको जन्मभूमि पथ है जो आपको सीधे राम मंदिर तक ले जाएगा। जैसे ही आप इस जन्मभूमि पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे तो सबसे पहले आपको बाईं तरफ वो स्थान मिलेगा जहां से आप आरती के लिए बुकिंग कर सकते हैं, यानी टिकट ले सकते हैं। वहां पे अगर कोई आपको बीमारी है तो वहां दवा ले सकते हैं और आपको कोई सहायता की जरूरत है तो आप वो सहायता भी ले सकते हैं। अपने साथ अगर कोई सामान लाए हैं तो वहां पे आप लाकर की सुविधा भी यहाँ पे मिलेगी। और इसके अलावा अगर यहीं पे आपको चलने में दिक्कत हो रही है तो व्हील चेयर भी यहाँ मिल जाएगा। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये सामने एक शेड मिलेगा जिसके नीचे अगर बारिश होती है या धूप होती है तो उससे बचाते हुए आप उसके नीचे से आराम से गुजरते हुए जाएंगे। और अगर आपके पास ट्राईसाइकिल या कुछ इस तरह की चीजें हैं जिससे आपको जाना है तो आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं जो रास्ते से हम जा रहे हैं, क्योंकि ये रास्ता अभी निर्माणाधीन है और शेड का काम अभी चल रहा है। ये जन्मभूमि पथ पर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो इसकी जो दीवारें हैं, दीवारों पे आप देखेंगे तो अलग अलग तरह की डिजाइनें मिलेंगी जो रामायण कालीन डिजाइनें हैं और जो कहीं ना कहीं धर्म को प्रतिबिंबित करती हैं कि आप अयोध्या में मौजूद हैं। इस तरह की कलाकृतियां जो हैं वो दीवारों पर उकेरी गई हैं। आगे बढ़ते हुए जब आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको आगे जाने के बाद आपको बहुत सी ऐसी चीजें दिखाई देंगी जो आपको यह एहसास दिलाएंगी कि आप अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अभी इस जन्मभूमि पथ का काम चल रहा है जो दिसंबर माह तक पूरा हो जाएगा और जब आप जनवरी में आएंगे तो यहाँ को आप देखेंगे तो चारों तरफ ऐसा ही कुछ दिखेगा जिसमें कि अभी काम चल रहा है। जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ की तस्वीरें और निखर करके सामने आएंगी और ये मनोहारी दृश्य यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस तरह के कुछ चीजें यहाँ पे हैं जो लगातार आप देख रहे हैं। ये हम पूरा जन्मभूमि पथ आपको दिखा रहे हैं कि आप कैसे अपने रामलला अपने आराध्य के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। आगे आपको शेड दिखाई देंगे और फिर दोबारा जो अभी अभी जोड़े जा रहे हैं, पूरे को कन्वे नहीं किया गया है अभी, लेकिन धीरे धीरे आपको सब नजर आने लगेगा। यहाँ पे खूबसूरत लाइटें होंगी जो रात में भी आपको दिखाई देंगी और पूरी रोशनी यहाँ पे होगी। और इस जो बनाए गए हैं शेड और लाइटें लगाई गई हैं या जो जो चीजें यहाँ पे की जा रही हैं वो खास तौर पे इस तरह की चीजें की जा रही हैं कि जिससे आपको कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। इधर भी आप देखेंगे तो लगातार काम होते हुए आपको दिखाई देगा और ये काम लगातार चल रहा है और आगे आगे जो इस पे सुविधाएं हैं दर्शनार्थियों के लिए वो सारी चीजें बढ़ाई जा रही हैं और निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा 2023 बीतने के साथ ही 2024 जनवरी में होने वाली है। यानी 22 जनवरी को रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां मौजूद रहेंगे। इसलिए सारी सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि 22 तारीख के बाद 23 तारीख से जब श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आएंगे तो बड़ी संख्या में अलग अलग प्रदेश के लोग हैं, अलग अलग दिन आएंगे और उनके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो इसलिए बड़ी तादाद में दर्शनार्थी जो हैं वो अयोध्या पहुंचेंगे और इसको देखते हुए सारी सुविधाओं को चाक चौबंद किया जा रहा है, सारी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं और खास बात ये ध्यान रखा जा रहा है कि जो है जहां तक हो वो वहां श्रद्धालुओं को अपने आराध्य के दर्शन में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये आप सामने देखेंगे ये अमावा मंदिर है और ये अमावा मंदिर जो है यहाँ पे आपको निःशुल्क भोजन मिल जाएगा। आपको अपना आधार कार्ड दिखाना होगा, इसके बाद आपको यहाँ पे मुफ्त भोजन की सुविधा मिलेगी। और ये सामने का जो रास्ता देख रहे हैं वो सीधे श्री राम मंदिर को जाता है और ये जो सामने आपको नीला नीला वो
दिख रहा है शर्ट, वो यहाँ का चेकिंग पॉइंट है। और यहाँ के बाद अब अलाउ नहीं होता, ना परमिशन होती है कि वो आगे लोग जा पाए। और ये वो रास्ता है जहाँ से आप हनुमानगढ़ी को सीधे दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। यानी हनुमानगढ़ी से दर्शन करने के बाद भी आप अपने आराध्य के रामलला के दर्शन करने जा पाएंगे। तो इस तरह से लोग आते हैं और यहाँ तमाम फोटोज वगैरह खिंचाते हैं और ये लोगों को बताते हैं कि भाई हम अपने आराध्य के पास आए। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अब मैम कहाँ से आई? महाराष्ट्र। यहाँ के किस तरह महसूस हो रहा है? अच्छा हो रहा है, अच्छा बहुत अच्छा है। तो वहां जाके लोगों को महाराष्ट्र में भी है कि हमको अब अयोध्या आना है 23 को। जरूर बोलेंगे जरूर, बहुत अच्छा लगा। और मोदी जी का शुक्रिया अदा करेंगे, सबको बोलेंगे। हाँ, सब लोग थे जो अपनी यादें सजोना चाहते हैं और अपनी यादों को सजो करके आगे जाना चाहते हैं। आप जब जाएंगे तो आगे आपको वो चेकिंग पॉइंट मिलेगा और इस चेकिंग पॉइंट की जो है जहां तक मीडिया कवरेज की इजाजत होती है, उसके बाद फिर मीडिया कवरेज की इजाजत बंद हो जाती है। और ये पहला आपको चेकिंग पॉइंट मिलेगा जो नीला आपको दिख रहा है उसमें। उसके बाद जो बड़ा सा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वहां पे आपको स्कैनिंग मशीनें होंगी जहां से आप अपने सामान आपके स्कैन होंगे और आपकी बॉडी स्कैन की जाएगी। यानी फिजिकली आपकी चेकिंग कम होगी, आपकी जो है तकनीकी जो है चेकिंग अधिक होगी। यानी आपको ऐसी चेकिंग होगी जिसमें आपको ज़्यादा कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आप सीधे सीधे अब जन्मभूमि पथ से आते हुए अपने आराध्य के दर्शन के लिए जब जाएंगे तो ये चेकिंग बैरियर मिलेगा। चेकिंग बैरियर के बाद आप सीधे रामलला के मंदिर में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन आपको लगभग 700 मीटर की दूरी आगे तय करनी पड़ेगी। बनबीर सिंह, अयोध्या, यूपी तक।